एक तवील अरसे से कहा जा रहा है कि हमें एक महज़ब कौम बनना चाहिए। ये ताजर हमारे आधी रात तक 12-1 बजे तक दुकानें खोल के बैठे रहते हैं। ये घर को जाएं, जाके आराम से बीवी बच्चों के पास वक्त गुजारें। टेंस रहते हैं, हर वक्त पैसे गिनते रहते हैं। पैसे गिनते रात हो जाती है, सुबह उठते नहीं है फिर, और दोपहर के वक्त उठते हैं, आके 2-3 बजे दुकानें खोलते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन टेम्परेचर अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हल क्या है इस सूरत हाल का? खालिद परवेज साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो कह रहे थे कि ये जो दुकानें बंद करना है ये हल नहीं है। क्यों जी हल नहीं है? अफीफ साहब बात कर रहे थे इस पर। ये कतन इसका हल नहीं है जी। अच्छा। ये गारंटी कर सकते हैं कि मगरिब के वक्त दुकान बंद हो और ये बिजली पूरी कर लेंगे। बिजली के जब बचत तो होगी ना? नहीं जी, बचत जरूर होगी, लेकिन वो बंद कर देते हैं, वो फीडर ही बंद कर देते हैं जो कमर्शियल होता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इस वक्त हम मगरिब के वक्त बंद करें या रात को 10 बजे बंद करें। मैं समझता हूँ कि ये इसका हल एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवामी नुमाइंदे आएँ और वो हुकूमत लोड शेडिंग का हल जी बिल्कुल जी फ्री। ये इनका इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने इनके आते साथ ही लोड शेडिंग शुरू हो गई। सर हम तो पिछले 3 साल कहते रहे इलेक्शन कराओ, उस वक्त कराया नहीं। जब अपनी बारी आई है उस वक्त इलेक्शन पे आ गए हैं। ये सिर्फ अपनी सजाएं माफ करवाने के लिए इसी से 3000 आदमी निकाल लिए। इनका मकसद आवाम को रिलीफ देना नहीं है। भाई जाके बैठे हुए सारे साहब, आपका मकसद आवाम को रिलीफ देना नहीं है। आप बात करें गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, हासिल करना माजरत के साथ इशू है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार। आप लोग आप ये चोर मुसल्लत हुई है, इस वक्त हुकूमत मुसल्लत हुई है आके, या आपका मफरूम का है जो बाहर बैठा है इसको बुलाएं। इमरान खान जिसको पकड़ के बाहर निकाला है आईनी तरीके से, इसका यही हल है। इसका हल है इलेक्शन करवा लें, जो आवाम मुंतखब करेंगे, जिसको वोट देंगे वो आवाम के मसाइल हल करेगा। असल में अच्छा मुझे एक बात इजाजत ही सब एक इसको अच्छा चुके मेरा लाहौर में सर मैं एक सवाल इनसे। अच्छा चले आप सवाल कर लें फिर मैं करता हूं। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन जल्दी कराने से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा बात ये है कि अगर ये समझते हैं कि अवाम में मकबूल हैं और इनकी मकबूलियत बड़ी है, जो कि इनका क्लेम है, जो कि मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ ऐसा है नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा नहीं है। अच्छा महंगाई के बावजूद? हाँ, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होने दें, टाइम पे इलेक्शन हो। अगर ये मकबूल है, अगर ये वाकई इनके पास वोट बैंक है, तो एक घोड़े का मैदान आराम से आए। इलेक्शन होने से कौन से मतलब बिजली कौन सी इलेक्शन होने से क्या बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी? ये साहब आप जो बात कर रहे थे, बात पता क्या बड़ी अहम है। हफ्ते के दिन जो मार्केटों की आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि हफ्ते के दिन मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग रोज़गार डेली वेजेस पे आते हैं उनके लिए रोटी खानी मुश्किल हो गई है। आप जैसे बात में तो मैं भी एज ए डिप्टी मेयर लिबर्टी हर जगह जाते हैं, बेचारे जो ठेला लगाते हैं, आपकी बात बड़ी अहम है। नहीं खालिद साहब ने बात की, बड़ी अहम बात की, मैंने मजाक में ली। और दूसरी बात उन्होंने की कि रात को जो छोटे छोटे कारोबार खुलते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, वो बहुत बड़ी तादाद में। आपका सवाल तो तीनों ने हमने एक पेज पे हो गए कि बंदी होनी चाहिए। इन्होंने नून लीग ने भी सर देखिए बात ये कि शुरू में ये इटली और यूरोप की मिसालें देते रहे, जो ठेले रात को लगाते हैं ना, जो रात को लगाते हैं, अगर आप सुबह के टाइम के लोग मार्केटें खोलनी शुरू कर दे, ये ठेले सुबह के टाइम आ जाएंगे, रात वाले। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोरोना में इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कोरोना के दिनों में इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, जब दुकानें बंद होना शुरू हो गई 6 बजे 7 बजे, तो लोग दिन में शॉपिंग करना शुरू हो गए थे, आदत पड़ गई थी। सुबह के टाइम लोग निकल के सुबह गर्मी के दिनों में, कोरोना 2 साल गर्मी के दिनों में लोग निकलते थे, 7 बजे जाके शॉपिंग करते थे, 6-8 बजे जाके शॉपिंग करते थे। लेकिन अगर आप अपने आप को एज ए कॉम उस वक्त अपने आप को मेंट कर सकते तो अब क्यों नहीं कर सकते? उस वक्त भी हमने मुकाबला किया ना। अभी फैसला नहीं हुआ। अभी ये हमारा आज का प्रोग्राम भी एक तरह से फीडबैक है। मशावरत होनी है, सीएम साहब हमजा साहब अभी लोगों से तंजीमों से मशावरत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा। हम पहले 2 साल कोरोना में हमने मान ही लिया, आपकी हुकूमत थी ना, इनकी हुकूमत के ऊपर मुंह के ऊपर चपेट थी कि कल अवाम रुल गई पेट्रोल डलवाने के लिए। आपके दौर में भी तो 3 दिन तक पेट्रोल ही नहीं आया था, उस वक्त जो लोग ढूंढे थे उसका कौन जवाब देगा? मुनव्वर भाई मैं गल कर लूँ जी, कल ये बताएं कि ये हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत इनकी सोई हुई थी कि जब कल पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल नहीं दिया, अवाम रुल गई। रेट बढ़ना ना बढ़ना वो तो बाद की बात है, वो गलत खबर एक चैनल ठीक थी। मसला ये है कि जब आवाम को जरूरत है, मुझे कहीं जाना पड़ा है इमरजेंसी काम में, मुझे पेट्रोल मुयसर नहीं है, कितने पेट्रोल पंपों के खिलाफ इनकी इंतजामिया ने एक्शन लिया, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूसरी बात ये जब आए हैं बिलावल साहब कराची से महंगाई के खिलाफ ही मार्च किया है, मरियम सफदर अवान साहिबा ने मार्च किए हैं महंगाई के खिलाफ। अब किधर गई? अब 60 रुपए पेट्रोल चंद हफ्तों में इन्होंने बढ़ा दिया, घी जो है वो 600 रुपए लीटर हो गया।
इनको शर्म आनी चाहिए। अवाम को कैसे हम फेस करेंगे? इसका हल एक ही है, हकीकी अवामी नुमाइंदा पार्टी आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान के वेलफेयर का सोचे। इनका दूर दूर तक नहीं है। इन्होंने जमीर फरोश खरीद लिए सारे, छंगा मांगे की सियासत के इन्होंने दोबारा से बहाल कर दी है। इनको अफसोस होता है अब जब अवाम में आएंगे, जब मरियम सफदर रवान साहब कहती थी कि आपको हेलमेट पहन के आना पड़ेगा, अंडे पड़ेंगे, अब ये आके बताए ना कि मैं इसी सवाल के साथ इजाजत मुझे बताइएगा। इस वक्त एक चीज तो हकीकत है कि महंगाई जो है, पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई हुई है। आप समझिए कि अवाम अभी तक आपकी पार्टी के साथ है? नहीं, इसका सवाल ये है कि महंगाई मार्च किस ग्राउंड पे इन्होंने किया? वो तो कर दिया। अब अगली ज़िमनी इंतखाब, लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं, और 2 हलकों में जिन लोगों ने एमपीए थे उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। अब मुझे बताएं, अवाम आपके साथ हैं? बिल्कुल, अवाम आप हमारे साथ है। देखे पेट्रोल महंगा हमने किस वजह से किया है? IMF से मुआहदा ये करके गए थे ना, पीटीआई गवर्नमेंट करके गए थे, सब सारी दुनिया को पता है यार। 30 साल लुट के खा गए यार, तोते ना बन जाओ, सब तोते ना बनो, कोई तोते ना बनो, इंसान बन जाओ, ताकि मेहरबानी है, तोते ना बनो, इंसान एक ही पट्टी तोते की तरह टट वो ना करें, ताकि मेहरबानी इंसान। कुछ लोगों को आपने जो आपने लोगों के साथ किया, क्या क्या दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान को खुशियां डॉलर कितने पे था? जब खान साहब आए थे, डॉलर कितने का था ये बताएंगे मुझे। अवाम को इस तरह ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 115 से आप लेके गए 190 पे, आप कहते गरीब अवाम का पारा है ये बंद कर दिया था। आपकी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं, हमें भुगतनी पड़ रही है। एजाज साहब से मेरा सवाल ये था, एजाज साहब आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं? बिल्कुल है। शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाए फिर भी साथ होंगे? बात ये है भाईजान, एक तो अल्लाह के करम से नहीं होगा। बात ये है कि गवर्नमेंट ने 500 रुपए लीटर हो जाए फिर भी साथ होंगे? बात ये है कि पेट्रोल महंगा होगा ही नहीं, पेट्रोल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। देखें बात ये, इस वक्त 25 रुपए और बढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है इस वक्त के डीजल इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। कि फ्रॉड ये है कि जब भी आपके पैसे होते हैं फॉरेन रिजर्व, ये कहते हैं 22 अरब डॉलर रखे गए हैं भाईजान, उसमें 3 अरब डॉलर यूएई का पड़ा है, 3 अरब सऊदी अरब का पड़ा है, 3 पड़ा है चाइना का पड़ा है, जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो आप इस्तेमाल, आपका 9-10 अरब डॉलर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, देखने के लिए फेस सेविंग नहीं रखा हुआ है। आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं छोड़ के गए, फ्रॉड किया। कभी ऐसी जिंदगी में हुआ था कि आपके 10,000 अरब डॉलर पड़े और वो आपके अपने ना लोगों के पड़े हों? आपने इस मुल्क के साथ हर चीज फ्रॉड किया है, हर चीज फ्रॉड की हुई है। आप उससे कुछ चीज परचेज नहीं कर सकते, आप उससे ऑयल नहीं खरीद सकते, सिर्फ आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने इस मुल्क के साथ जितना खिलवाड़ किया है, किसी ने करना है। ये लोगों को झूठा चोर चोर कह के अपने ऊपर टोपी का बुरखा पहना हुआ है, और खान साहब ने टोपी वाला बुरखा पा के पूरी कौम को खराब करता है इन्होंने। बात यह है कि जो कुछ मर्जी कह लें, लोगों को पता है महंगाई इमरान खान के वक्त में हुई है, पीटीआई के दौर में हुई है। इन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया है, अब 4 हफ्ते नहीं हुए पूरे अभी तक, और ये हो गए 4 हो गए 5 हो गए। मगर ये बात ये कि जिस तरह ये इस वक्त जनाब 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था, शोर मचा रहे हैं। अप्रैल से मई से जून 2 महीने होने वाले हैं। चलें जी, 2 महीने होने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला हम सारी चीजें ठीक करेंगे। इख्तियार में नहीं पता लगता सर, कल की बात लगती है। आपके 3.5 साल गुजर गए, आपको पता लगा? नहीं चला इन्हें 3 साल 7 माह 22 दिन आपने गुजारे, पता लगा आपको?